हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो चैप्टर 2 का पाचन तंत्र पढ़ रहे थे। हम लोगों ने देखा पाचन तंत्र के दो पार्ट्स होते हैं, एक तो आहार नाल जो कि मुख से शुरू होकर गुदा नाल तक होती है ना, और दूसरा पार्ट आता है इसका कौन सा, पाचक ग्रंथियाँ। तो आज हम पाचक ग्रंथियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आती है हमारी पाचक ग्रंथियाँ जो है वो 3 तरीके की। कौन कौन सी जो ग्रंथियाँ हैं वो हमारी 3 है। सबसे पहले लार ग्रंथि, फिर दूसरा आएगा हमारी यकृत ग्रंथि, और तीसरा हमको जो पढ़नी है वो है हमारी अग्नाशय ग्रंथि। तो सबसे पहले आज हम जो देखने वाले हैं वो है हमारी लार ग्रंथि। लार ग्रंथि जो होती है ये ग्रंथि मुख में लार का स्रवण करती है। आप जब भी कोई डिलीशियस फूड देखते हो, जो आपका मनपसंद खाना होता है, वो जैसे ही देखते हो तो आपको क्या होता है, मुंह में एक पानी आता है ना, तो वो हमारी क्या होती है, लार होती है। जैसे ही आप भोजन को मुंह में लेते हो, जब भी एक बाइट लोगे तो उसके अंदर लचलचीले सा पदार्थ मिक्स हो जाता है, दैट इज लार, है ना। तो लार जो होती है वो किसके द्वारा उत्पन्न की जाती है, कौन सी संरचना के द्वारा, लार ग्रंथि के द्वारा, ठीक है। अब लार का जो पीएच होता है यानी 6.5 टू 8 तक होता है, मतलब अम्लीय और क्षारीय थोड़ा सा क्या होता है, मिक्स टाइप का होता है। उसके बाद है लार जो होती है वो किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है। तो लार का निर्माण जो है वो 2 तरल से मिलकर बना होता है। एक तो सिरमी तरल कहलाता है और दूसरा क्या कहलाता है, श्लेष्मा कहलाता है। सिरमी तरल जो है वो किससे मिलकर बना होता है, 99% इसमें जल होता है, 1% इसमें क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि एमाइलेज, टाइलिन, और एक और होता है लाइसोजाइम एंजाइम, ठीक है। अब इसका सिरमी तरल का काम क्या है, भोजन को गीला करने का ये क्या करता है, कार्य करता है। फिर दूसरा जो है वो कौन सा पार्ट है जो लार का निर्माण करता है, वो श्लेष्मा। ये चिपचिपा जैसे ग्लू होता है ना, या जेल हम माने उस जैसा चिपचिपा होता है। हम लोग भोजन खाते हैं, कभी हमें खाते टाइम उल्टी आ जाती है तो देखा होगा जो भोजन के कण है उसके अंदर क्या होता है, एकदम चिकना चिकना सा जो श्लेष्मा होता है, जैसा हमारा नाक से निकलता है ना जुकाम होने पर, वैसा श्लेष्मा इस भोजन के अंदर मिक्स होता है। तो ये लार का ही पार्ट होता है। ये भोजन को क्या करता है, लचीलापन देता है, ताकि क्या हो, भोजन का पाचन जो है वो अच्छे तरीके से हो पाए, ठीक है। अब ये जो लार हमारे शरीर में बन रही है उसको लार ग्रंथियाँ बनाती है, ये हम देखते हैं। तो कितनी ग्रंथियाँ होती है हमारे मनुष्य के शरीर में, तो 3 जो है लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। सबसे पहली कर्णपूर ग्रंथि, फिर अधोजम ग्रंथि और फिर अधोजीवा ग्रंथि। ये 3 ग्रंथियाँ देखो डायग्राम के अंदर। कर्णपूर्व कहाँ है, नाम देखो, कर्णपूर्व, कर्ण मतलब कान, पूर्व मतलब पहले, तो ये किसके पहले आती है, कान के पहले। दूसरी है अधोजंब, अधो मतलब नीचे, जंब मतलब नीचे वाला जबड़ा, ठीक है। तो ये नीचे जो हमारा निचला जबड़ा होता है उसके यहाँ पर पाई जाती है। और तीसरी है अधोजीवा, अधो मतलब नीचे, जीवा मतलब जीभ, तो ये किसके नीचे पाई जाती है, जीभ के नीचे। तो इस तरीके से हमारी ये तीनों ही ग्रंथियाँ जो है वो क्या है, पाई जाती है। ओके हम एक एक ग्रंथि को लेके पढ़ते हैं। कर्णपूर्व ग्रंथि ये सिरमी तरल का स्राव करती है। सिर्फ किसको रिलीज करती है, इस सिरमी तरल को, यानी लार का कौन सा पार्ट बना रही है, सिरमी तरल। फिर आता है इसके जो सिरमी तरल होता है उसमें लाइसोजाइम, या लाइजो लिख रखा है लेकिन ये क्या है, लाइसोजाइम है, लाइसोजाइम कर देना इसको, है ना। लाइसोजाइम एंजाइम जो होता है ये इसके अंदर पाया जाता है, जो कि क्या करता है, हम भोजन जो खाते हैं उसमें कई जीवाणु होते हैं, उन जीवाणुओं को क्या करने का काम करता है, नष्ट करने का काम करता है। नष्ट करेगा तो क्या होगा, इससे हमें जो इन्फेक्शन होने का खतरा होता है वो नहीं होगा, बीमारियों से हम बचे रहेंगे। आगे बात समझ में। नेक्स्ट हमारी ग्रंथि है अधोजम ग्रंथि। ये एक मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये सिरमी तरल और श्लेष्मा दोनों का ही क्या कर रहा है, स्रवण करता है। कहाँ पाई जाती है, जबड़े के नीचे, निचले वाले जबड़े के नीचे पाई जाती है। फिर आती है तीसरी ग्रंथि अधोजीवा ग्रंथि। यह श्लेष्मा का स्राव करती है। किसका श्रवण कर रही है, श्लेष्मा का। तो देखो सिर्फ एक ग्रंथि ऐसी है जो अधोजंब है, वो सिरमी तरल और श्लेष्मा दोनों का ही क्या करती है, स्राव करती है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखेंगे कि इस लार का कार्य क्या है। तो लार का जो कार्य है, सबसे पहले एंजाइम इसके अंदर पाया जाता है जिसका नाम है एमाइलेज या टाइलिन। ये क्या करता है, भोजन में उपस्थित स्टार्च, स्टार्च क्या है, एक बड़ा अणु या पॉलीसेकेराइड हम जिसको कहते हैं, इसको ये एमाइलेज एंजाइम किस में बदल देता है, माल्टोज। माल्टोज कैसा है, छोटा अणु। आगे बात समझ में, तो स्टार्च को तोड़ने का काम करता है। फिर दूसरा जो है
दूसरा इसका काम क्या है, ये भोजन में जो श्लेष्मा है वो भोजन को चिपकाने में क्या करता है, मदद करता है। और इसका एक और कार्य हम बता सकते हैं कि लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है, वो क्या करता है, जीवाणुओं को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बोलस किसे कहते हैं। तो बोलस में देखो, हम जब भोजन मुंह में लेते हैं तो दांतों के द्वारा इसे क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है ना, और इसमें क्या मिक्स की जाती है, लार मिक्स की जाती है। तो जब दांतों से कटा हुआ जो भोजन के टुकड़े होते हैं उसमें लार मिक्स हो जाती है, तो इन दोनों को कंबाइंडली हम क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। तो इस तरीके से ये आपकी पहली ग्रंथि यानी लार ग्रंथि कंप्लीट होती है।